नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार 2014 में जब से आई है, मोदी जी का नारा है जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। और इसी कड़ी में मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, इन सबको आदेश दिया कि जो भी लोगों ने देश में भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है, उन सब की कुंडली खंगाली जाए और एक एक करके उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इसमें सब एजेंसियां एक्शन में आई, लेकिन पता चला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आदेश के पहले ही कांग्रेस के टाइम में देश के अंदर अरबों रुपए का घोटाला कर कर विदेश भाग चुके हैं। उनमें से एक भगोड़ा नीरव मोदी, ये 2018 में जब इसको पता लगा कि उनकी कुंडलियां खंगाली जा रही हैं, तो आप एक फिल्म का डायलॉग याद करिए। द कश्मीर फाइल मूवी में एक डायलॉग था, उसमें कह रहे थे सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग उन्हीं के थे जिन्होंने देश को लूटा। और इसके कारण जो कार्रवाई का आदेश हुआ, उस आदेश को होने में, उसको इंप्लीमेंट करने में लोगों ने बरसों लगा दिए, क्योंकि लूटा था, लूटने की आदत थी, मिल बांट कर खाने की आदत थी। और इसलिए कोई आका उनको हुक्म दे रहा था कि भाई इनके खिलाफ कुछ नहीं करना, मामले को ठंडे बस्ते में रखो। और इसीलिए नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश का अरबों रुपया लूटा और अय्याशी आपके और हमारे पैसे पर की, बैंकों के साथ घोटाला किया और विदेश फरार हो गए। कांग्रेस सवाल करती थी, राहुल गांधी पूछता था मोदी ने इनको क्यों जाने दिया। मोदी आया तो मोदी लेगा, लाएगा भी और जेल की सलाखों के पीछे भी डालेगा। अब राहुल गांधी जी की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि नीरव मोदी जो कि ब्रिटेन में जेल में अंदर बंद था, उसके प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिया गया है। और अब नीरव मोदी अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि भारत की जेल में होगा। यहां से फिर उसको रिमांड पे लिया जाएगा, और जब रिमांड पे लिया जाएगा तो वो राज उगलेगा कि जो लगभग 13 अरब रुपए लेकर के वो विदेशों में भागा था, उसको इस भागने में, उसको इस लूट में किसने छूट दी। आपको याद होगा नीरव मोदी वो भगोड़ा है जो पंजाब नेशनल बैंक में अपनी कंपनियों के जरिए लोन लेता था और फर्जीवाड़ा करता था, और दस्तावेजों में हेराफेरी करके उसने अरबों खरबों रुपए का लोन लिया। हीरा व्यापारी था, कई उसके देश के अंदर शोरूम थे, और दिखाता था कि मैं हीरे का काम कर रहा हूं, लेकिन लोगों को उसने लूट का पैसा बांटा और अपने कारोबार को बढ़ाता चला गया। और देश ही नहीं तो फिर विदेशों में अपने उन्होंने शोरूम खोलने शुरू कर दिए। जब तक ये घोटाले का पता लगता, तब तक पंजाब नेशनल बैंक को अरबों रुपए का चूना ये नीरव मोदी लगा चुका था। जब एजेंसियां एक्टिव हुई, मोदी सरकार ने पूछा कि भाई हमने आदेश दिया था कि जो लूटने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उन पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई हुई नहीं। तब तक पता लगा कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी ये फरार हो चुके हैं और भागकर ऐसे देश में जाकर छुप गए जो भारत से ये समझा जाए कि उनकी डायरेक्ट संधि संभव नहीं है। नियम कायदे कानून अलग हैं, मानव अधिकारों की चिंता वहां ज्यादा होती है, और इनको लग रहा था कि वहां सरकार में भी अपनी घुसपैठ करके ये अपनी जिंदगी में ऐशो आराम करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देंगे। लेकिन समय का पहिया चलता है, घूमता है। आज जो भारत की स्थिति 2016 में थी, 2020 में थी, आज 2022 में भारत की स्थिति बदली है, और उधर ब्रिटेन की भी परिस्थितियां बदली हैं। आज हम जानते हैं कि भारत में जब से ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से यह समझा जाने लगा है कि जो बंदा गो सेवक है, जो बंदा सनातनी है, जो मंदिर जाता है, जिसके संस्कार उसके दादाजी के संस्कार हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, वो भारत की इतनी तो चिंता करेगा कि जो भारत के अपराधी हैं उनको जरूर भारत को सौंप देगा। और यह बात अपने आप में सही साबित होती दिख रही है। अभी 2 ही दिन हुए हैं कि कुछ ही दिनों पहले एक जो
रॉबर्ट वाड्रा का मित्र है और जो घोटाला घपला करके और रक्षा डीलों में संजय भंडारी नाम का व्यक्ति विदेशों में भागा, उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से पैरवी की जा रही थी भारत सरकार की तरफ से कि वो भी भारत आना चाहिए, क्योंकि रक्षा डील में जो गांधी परिवार है, जो वाड्रा है, इनका संबंध पता लग रहा था कि अरबों खरबों रुपए का एक घोटाला कमीशन के तौर पर यह लिया गया है और इसका कुछ लाभ रॉबर्ट वाड्रा को दिया गया है जो गांधी परिवार के दामाद हैं। लेकिन उसके लिए वो बिचौलिया चाहिए था जिसने ये घपले घोटाले किए, और इसीलिए मोदी सरकार उस कोशिश में लगी थी कि ये जो भारत के अपराधी हैं इनको किस तरह से पकड़कर भारत लाया जाए। तो मोदी जी के प्रयासों से जो प्रीति पटेल नाम की गृह मंत्री वहां ब्रिटेन में थी, उनसे कांटेक्ट किया गया, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें मोदी जी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं और जो प्रीति पटेल ब्रिटेन की, यूके की गृह मंत्री थी, वो भी उसी बैकग्राउंड से हैं, और उस संबंधों के कारण मोदी जी की बात को सुना गया, उसको पकड़ा गया और वो जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। फिर जब प्रत्यार्पण की बातें चली तो इन लोगों ने बहाना बनाया कि साहब भारत की जेल तो बड़ी बेकार है, वहां तो सुरक्षित नहीं है, हमारी जान को खतरा है और इसलिए हमें वहां ना भेजा जाए। आपको जैसा मैंने कहा, मानव अधिकारों की ज्यादा चिंताएं विदेशों में की जाती है, लेकिन यह बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि चाहे वो संजय भंडारी हो, फिर चाहे वो नीरव मोदी हो, फिर चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, ये जितने लोग भारत से भगोड़े हैं, इन्होंने कांग्रेस के ड्यूरेशन में, कांग्रेस के काल में जो घपले घोटाले किए हैं, ये अकेले के वश में नहीं है कि आप बैंक से अरबों रुपए का लोन लेते रहें और आपकी कंपनियां फ्रॉड हो। ये जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इसका इशारा जो वित्त मंत्री थे तत्काल के, उसके इशारे के बिना ये हो नहीं सकता, और वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। तो इसका मतलब यह है कि पी चिदम्बरम के इशारों पर इनको लूट की छूट दी गई। अब ये सूत्र बता रहे हैं, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि यह भी संभव नहीं है कि कांग्रेस की यूपीए 1, यूपीए 2 में जो अरबों खरबों रुपए की ये लूट हो रही थी तो खाली पी चिदम्बरम के इशारे पर हो रही हो। यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पी चिदम्बरम जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वित्त मंत्री रहते, वो सब नजर में रहता था गांधी परिवार के, चाहे देश के प्रधानमंत्री उस समय के हों, फिर चाहे वो विदेश मंत्री उस समय के हों, चाहे तो वो वित्त मंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों। उन सरकारों में वो होता था जो गांधी परिवार चाहता था, और इसका मतलब ये माना जा रहा है कि लिंक इन सब घटनाओं के पीछे, सब लूट के पीछे एक परिवार है। अब परिवार कितना है, परिवार है कि नहीं, क्योंकि सूत्रों की तो मैं कहता हूं वो अफवाह भी हो सकती हैं, जांच एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। और जैसा कि आप सुनते आए हैं कि कानून सबूत मांगता है, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, और इन्हीं सबूतों को इकट्ठा करने के लिए ये जो भगोड़े हैं, ये जो लूट कर भागे हैं, इनकी भारत को जरूरत है। अब इनके नार्को टेस्ट होंगे, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, और निश्चित जानिए इनमें इतना दम नहीं है कि ये पुलिस के 2 करके भी मामले को गुप्त रख सके। ये तत्काल बताएंगे। अभी आपने देखा है कि एक आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनका एक मित्र तुरंत जैसे पकड़ा और थोड़ा बहुत उसको जैसे पूछताछ शुरू की गई सीबीआई के द्वारा, उसने तुरंत उगल दिया, बोला साहब मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं, मुझे मत मारो, मैं बता रहा हूं। तो समझ लीजिए ये सब एक एक करके भारत लाए जाएंगे और इनसे सारे राज उगलवाए जाएंगे, और जो लूटने में इनके साथ शामिल थे, मैं मानता हूं और एजेंसियां भी इस बात को जानती हैं कि इनकी जान को तो खतरा है, क्योंकि यदि इनके दिल में जो राज छुपे हुए हैं और दिमाग में जो शातिराना इनकी प्लानिंग छुपी हुई थी, उस सबके पीछे कौन है, किस किसने इस लूट में हाथ अपने तर किए हैं, किस किसने इस माल को लूटा है, कमीशन खाया है। जब ये खंगाला जाएगा तो कहीं वित्त मंत्रालय, कहीं प्रधानमंत्री या गांधी परिवार, इन तक सब लिंक क्या है ये खुलकर सामने आने की संभावना है। और इसलिए ये कोई भी हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे वो गांधी परिवार हो, कोई नहीं चाहेगा
कि इनमें से कोई व्यक्ति उनके खिलाफ जो उसके पास सबूत हो वो ईडी या मोदी सरकार को दे। और इसलिए वो जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, वो खुद जानते हैं कि उनके साथ भारत में क्या हो सकता है। और यहां आपको यह भी बता दूं, जो यूके से मिली जानकारी है वो तो ये कह रहे हैं कि उसको बाकायदा वहां जब जेल में पकड़ा गया उसके पहले ही ये बता दिया गया कि ये चुपचाप रहना, अपने मुंह को बंद रखना। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि अपराधी जो है किस तरह की हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन अब भारत का भविष्य ये भारत माता तय कर रही हैं। और मैं ये मानता हूं कि मोदी जी की जो वाणी है वो एक तपे हुए व्यक्ति हैं, एक संकल्पित व्यक्ति हैं, उनकी संकल्प शक्ति है। और हर व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो उसकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि यदि किसी की विल पावर कितनी स्ट्रांग है और उसकी उस इच्छा से कितने काम जीवन में बनते हैं। तो मोदी जी की जो विल पावर है वो उनके अध्यात्म के कारण इतनी स्ट्रांग है कि जो शब्द उन्होंने बोल दिया वो ईश्वरीय शक्तियां उसको पूरा करती हैं। और इसलिए यकीन मानिए कि अब जिन्होंने देश का लूटा है वो देश के कई दुनिया के किसी भी कोने में हो, मोदी जी संकल्पित हैं। उन्होंने कहा है कि उनको लौटाना पड़ेगा तो लौटाना पड़ेगा। अब बस बात इतनी है, संपत्तियां उनकी जब्त हो रही हैं, चाहे विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो, इनकी ईडी ने जो भारत की संपत्ति थी वो जब्त कर ली है। लेकिन अब तक अपने को पाक साफ कहने वाले ये नेता जो अपना कॉलर ऊंचा करके ये कह रहे थे कि अगर किसी ने घोटाला किया है, कांग्रेस के नेताओं ने घपला किया है तो पकड़ो, जेल में डालो, उनकी ये इच्छा अब पूरी होने जा रही है। जैसे ही नीरव मोदी अब देश में आएगा, जैसे ही संजय भंडारी अब जेल में आएगा और इंडिया पुलिस उसको पकड़ के लाएगी, निश्चित जानिए कि एक एक कर तार खुलेंगे और जितने घोटालेबाज हैं ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। वंदे मातरम।